नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बलिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एसडीएम और सीओ के सामने युवक का मर्डर। 45 साल के युवक की गोली लगने से मौत हुई। दर्जनपुर गांव में कोटा आवंटन के दौरान ये गोली चली। ग्रामीणों के बीच दबंग ने चलाई गोली। युवक की मौत के बाद इलाके में दहशत का माहौल। मौके पर इस वक्त पुलिस पहुंची है और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रेपटी थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव के यह तस्वीर है जहां पर कैसे लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जा रहा है। ग्रामीणों के बीच में ही दबंग ने गोली चला दी। दुर्जनपुर गांव की वारदात। युवक की मौत के बाद इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। रेपटी थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव की घटना। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा चुका है। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। कोटा आवंटन के दौरान में दबंगों ने गोली चला दी। एसडीएम और सीओ के सामने युवक का मर्डर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है दुर्जनपुर गांव की, जहां पर कोटा आवंटन के दौरान में ही दबंग ने गोली चला दी और वो भी अधिकारियों के सामने। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है मनोज, क्या जानकारी खास आपके पास? क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ हुआ यहाँ पर? जी पूजा जी, आपको बताते चले कि कई महीनों से यहाँ सस्ते गले की दुकान निलंबित थी। जिस दुकान का आवंटन होना था, गांव में डुग्गी बजाई गई थी। गांव के सारे लोग आए हुए थे, इकट्ठे थे। वहां पर एसडीएम, सीओ, प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। ये बैरिया तहसील का गांव है, दुर्जनपुर थाना रेवती है। यहाँ सभी लोग खचाखच भरे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग भी धज्जी उड़ रही थी, न कोई मास्क लगाया था न कुछ भी। लेकिन इसी बीच आपसी कहासुनी थोड़ी सी हुई कि दबंग ने तुरंत तमंचे से गोली चलाया और 45 वर्षीय युवक जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। माहौल में भगदड़ मचा, सब लोग भागने लगे इधर उधर। लेकिन मौके पर जो पुलिस थी वो अभी इतनी सचेत नहीं थी कि वहां से दबंग को पकड़ सके। दबंग आराम से गोली चला करके भाग गया। इसके बाद से वहां पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। लेकिन अब तक अभी गोली मारने वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई चल रही है? अधिकारियों की मौजूदगी में कोई गोली चला देता है, ऐसे लोगों के खिलाफ तो और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जी ये बलिया पुलिस है, आपको मैं बताता हूँ, ये बलिया पुलिस है। बलिया में हर जगह कहीं ना कहीं पुलिस पीछे रह रही है, अपराधी आगे। अगर एक सप्ताह का ही डाटा देखा जाए तो पर डे कहीं ना कहीं हत्या होती है, लेकिन अपराधी पुलिस की पहुंच से दूर होते हैं। आज वही दबंग जो है पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने, सीओ के सामने गोली चलाता है, आराम से निकल जाता है, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाती है। अब इससे बड़ा सवालिया निशान पुलिस के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है कि यूपी की पुलिस भगवान भरोसे। जी आपके पास वापस लौटेंगे मनोज, जरा तस्वीरें देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे एकदम अफरा तफरी का माहौल एक गोली की वजह से शुरू हो जाता है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे दबंग की हिम्मत और हिमाकत यहाँ दाब देनी पड़ेगी उसकी। अधिकारियों की मौजूदगी में वो गोली चलाता है, लोग छिटक जाते हैं, इधर उधर लोग अपनी जान बचाते फिर रहे क्योंकि दहशत का माहौल अचानक से पैदा हो जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बलिया की पुलिस के आगे दबंग रहते हैं और बलिया की पुलिस पीछे। ना उन्हें कोई फर्क पड़ता है कौन यहाँ आतंक फैला रहा है, कौन डर का माहौल पैदा कर रहा है, कौन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को खराब कर रहा है। लेकिन ये बलिया की पुलिस, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में एक दबंग गोली चलाता है, उसके बावजूद अब तक मनोज गिरफ्तारी हुई कि नहीं? मनोज, गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस कह रही कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं तो एसडीएम सीओ के सामने जब गोली चला दी तो साहब के हाथ बंधे हुए थे क्या? यही तो सोचने लायक है कि बलिया पुलिस वहाँ मौजूद है, वहाँ अधिकारी मौजूद है, आराम से गोली चलाने वाला दबंग निकल जाता है। अब इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। शर्म आती है बलिया की पुलिस की ऐसी तस्वीरों को देखकर, उसकी ऐसी कार्यप्रणाली को देखकर शर्म आती है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ये कैसे ठीक कर सकते हैं जब इनकी मौजूदगी में कोई अपने हाथ में कानून लेता है, गोली चलाता है, किसी को मारता है, उस शख्स की मौत हो गई। लेकिन दुर्जनपुर गांव में पुलिस की मौजूदगी में हुई इस गोलीकांड में आरोपी भाग जाता है। अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनी रह जाती है।
पुलिस के सामने पूरा प्रकरण होता है, तो फिर क्या तमाशा देखने के लिए और ताली पीटने के लिए खड़ा किया था वहां पुलिस को? ये सवाल उठ रहे हैं बलिया की पुलिस पर। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में 45 साल के एक युवक का मर्डर हो जाता है। रेवती थाना अंतर्गत दुर्जनपुर गांव की वारदात है, जहां पर देखिए कोटा आवंटन के दौरान में पूरी जो भीड़ मौजूद है वो छिटक जाती है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। खुद बलिया से विधायक सुरेंद्र सिंह हमारे साथ में। सुरेंद्र जी, क्या चल रहा है ये बलिया में? ऐसा है मैडम कि जो भी ये घटना हुई है कोटे की दुकान को लेकर के जी। ओपन खुला जो बैठक होता है, खुली बैठक के कारण ये वहाँ की स्थिति पैदा हो गई और आपस में दोनों दल जो है भिड़ गया। वहाँ कोई जो है पूर्व से कोई योजना नहीं थी, चाहे कोई बात नहीं था, लेकिन दुख इस बात का जरूर है कि प्रशासन की उपस्थिति में ये घटना हुई है। ये अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं तो ये पुलिस के हाथ बंधे क्यों हैं? हमने एक बिकरू कांड देखा था, वहां पर ऐसे दबंगों को खुद पुलिस अपना सहयोग देती है। यहाँ पर ये कौन लोग हैं जो पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाकर फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है? ऐसा है कि वहाँ पर ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो किसी की भी संभालने की बात नहीं। दोनों तरफ से हजार लोग जुटे हुए थे। अब उसमें जो है अपने टीम को जिताने और हराने के चक्कर में खुली बैठक में बवाल हो गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस घटना की मैं दुख प्रकट करता हूं और निंदा भी करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो पुलिस की मौजूदगी गैर मौजूदगी बराबर है। जब वहां पर पुलिस की मौजूदगी में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप भी खुद कह रहे कि सिचुएशन वहां पर कंट्रोल से बाहर हो गई, यानी कंट्रोल कर पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया, तो फिर ऐसी पुलिस को जरूरत क्या है वहां पर? अब तो चूंकि अब वहां की परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है और दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है। सुरेंद्र जी, डबल इंजन की सरकार में सीएम योगी के सख्त आदेश, उन सख्त आदेशों के बावजूद ये पुलिस कर्मचारी इतने ज्यादा लाचार कैसे हो सकते हैं? और अगर इतनी लाचारी है पुलिस की, तो फिर ऐसे पुलिसकर्मियों को क्या नौकरी पर रहने का अधिकार है? ब्रजेश जुड़ गए मेरे साथ, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, शर्म आती है इन तस्वीरों को देखकर कि पुलिस का ऐसा भी चेहरा है कि पुलिस की मौजूदगी में। विधायक जी क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुरेंद्र सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस पर गोली मारने का आरोप है वो विधायक जी तो फोन से जा चुके हैं। ब्रजेश, सुनील सिंह जुड़ गए हमारे साथ में। सुनील सिंह साजन। सुनील, बलिया की तस्वीर पर फर्स्ट रिएक्शन क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हत्या तो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है। तो अब अगर एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भी भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी की हत्या कर देगा तो कहाँ सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा वो हिस्सा है, कौन सी वो जगह है जहाँ कोई आदमी सुरक्षित है? ये रावण राज से भी ज्यादा खतरनाक राज है। ये कैसी बात? अपने आप को साधु कहते हैं योगी जी, योगी लिखते हैं। अरे सीता मैया तो रावण राज में सुरक्षित थी, यहाँ तो कोई सुरक्षित है नहीं, न व्यापारी, न आम आदमी, न बेटियां, न बहनें। अब ये तो बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये कौन सा उत्तर प्रदेश बनाया आपने 3.5 साल में? बने रहिए हमारे साथ में। ब्रजेश, इस पूरे मामले को लेकर हैरत इस बात को लेकर है कि विधायक जी खुद कह रहे कि वहां पर सिचुएशन कंट्रोल करने लायक नहीं थी। जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल गई, दोनों पाले के जो लोग थे उन्होंने अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए, तो फिर पुलिस की मौजूदगी का मतलब क्या है वहां पर? सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा, आप देखिए, पहले से सरकार विपक्षियों के निशाने पर है और जिस तरीके से बीजेपी का नेता खुद सीधे गोली मारता है खुली बैठक में और एक व्यक्ति की खुलेआम हत्या कर देता है। अब आप समझिए इसके बाद विपक्ष क्यों ना सरकार पर हमलावर हो। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पर एसडीएम और सीओ अगर सर्किल के लिहाज से बात किया जाए, तहसील के लिए बात किया जाए, तो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और उनके सामने एक खुली बैठक चल रही थी। जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग थे और उनके सामने जिस तरीके से गोलीबारी की गई, जिस तरह से गोली चलाई गई, दिन दहाड़े हत्या की गई, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी क्या कर रही थी और क्या सत्ता पक्ष के नेता इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें कानून का कोई डर ही नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रोज
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पेच कस रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खुलेआम दिन दहाड़े हत्या होती है, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं यूपी हो में सकता। कितने नरसंहार और होंगे, सवाल तो यहाँ पर ये भी है। सुनील साजन लगातार बने हमारे साथ में। सुनील जी, कितने नरसंहार और होंगे उत्तर प्रदेश में? अब एक उम्भा का अभी निपटा नहीं, बिकरू में हमने देखा, उसके बाद अभी और ऐसे मामले सामने आते हैं। तो क्या विपक्ष अब इस तरह के मसलों को लेकर लामबंद होने जा रहा है जैसा हाथरस कांड में हुआ था? देखिए, मैं फिर कह दूं कि उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था की हत्या खुद योगी आदित्यनाथ जी ने की है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2 साल से अधिक वो डीजीपी रहे जो कप्तान बनाने का पैसा लेते थे। मतलब जिला बेचते थे, कप्तान फिर थाना बेचते थे, थाने में फिर वसूली की लिस्ट वायरल होती है। तो कौन बनाएगा कानून व्यवस्था? जब आप सरकार में रहते बलात्कारियों को बचाने लगेंगे, सरकार में रहते जमीन कब्जा करने वालों को बचाने लगेंगे, रंगदारी लेने वालों को बचाने लगेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कर दी हत्या। उनको भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी उसके साथ खड़े होंगे। तब ये तो सरकार तय करे ये किसके साथ खड़े हैं, या अपराधियों के साथ, हत्यारों के साथ खड़े हैं, या जिसकी हत्या हुई उसको न्याय दिलाएंगे। दिनेश जी बने रहिए हमारे साथ आप भी। सुनील जी, मैं आपके पास वापस लौटू। दिनेश सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ है। दिनेश जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हाथ से बाहर निकले जा रही है। बलिया में एसडीएम सीओ की मौजूदगी में गोली चल जाती है। ये क्या उत्तर प्रदेश है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई। हाँ, अगर किसी ने ये कृत्य किया है, और कृत्य चाहे वो एसडीएम और सीओ के सामने करे या चाहे वैसे भी करे, अगर कोई किसी के ऊपर गोली चलाता है, किसी की हत्या करता है, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी वो काम नहीं करती जो हमारे पूर्व वक्ता भी कह रहे थे। किसके साथ खड़ी होती है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय का पक्ष लेती है। वो चाहे कितना बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, और चाहे कोई अधिकारी हो, अगर वो गलत है तो गलत है। निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेगी। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सुनील साजन, जवाब देंगे क्या इस बात का कोई? नहीं, वो सच कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। ये तो वो सरकार है जो रावण से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो हम लोग तो भगवा रंग को आस्था का रंग मानते हैं, गौरव का रंग मानते हैं। इन्होंने दलाली का रंग बना दिया, बलात्कारी का रंग बना दिया, बेईमानी का रंग बना दिया, अब हत्यारे का रंग बना दिया। इनसे ये पूछिए कि वो मारने वाला किस पार्टी का है, किस पार्टी का नेता है? भाजपा का नेता है, भाजपा का गुंडा है। ये भाजपा के गुंडों से कैसे प्रदेश बचेगा, ये तो बताइए। एसडीएम और सीओ करेगा क्या? जब एसडीएम और सीओ जानता है कि इसी पदाधिकारी के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाएंगे, अधिकारी की हैसियत है, उसको रोक लेंगे। अधिकारियों के सामने हत्या हो और वो भाग जाए, ये है उत्तर प्रदेश। इसको क्या कहेंगे? मैं तो दिनेश जी एक बात समझना चाह रही हूँ। ये बीजेपी के जो नेता है धीरेन्द्र सिंह, जिन साहब ने गोली चलाई है, जरा ये बताइए कि एक तरफ आपकी सरकार की छवि अच्छी, जैसा आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार की नीतियां, नियत सब कुछ साफ है, एकदम छवि बिल्कुल साफ है, यहाँ के लोगों की एकदम सोच बिल्कुल साफ है। तो ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं बीजेपी में जो गोली चलाकर आतंक फैलाते हैं, जो डर पैदा करते हैं, जो कानून के रखवालों की मौजूदगी में गोली चलाते हैं बड़े फख्र के साथ में? नहीं, कोई भी हो, हमने कहा ना, अभी जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, वो अपनी पार्टी का चरित्र कर रहे थे। ये मथुरा की घटना भूल गए, रामवृक्ष यादव की। ये अपने नेता की, सारे गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात भूल गए कि बलात्कार के मामले में घूम रहे थे और पूरी सरकार और प्रशासन ढूंढ नहीं पा रही थी। ये चरित्र चित्रण अपनी पार्टी का कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी कभी अपराधियों को न संरक्षण देती है, न अपराधियों को कभी बख्शती है। जो भी कानून अपना काम करेगा, कानून पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जो भी न्याय होगा, इनकी कोई गलती नहीं, इनको तो अपना ढपली बजानी ही है। ये इनसे मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आपको मालूम है योगी आदित्यनाथ जी पर कितने आपराधिक मुकदमे हैं? मालूम है कि नहीं? केशव प्रसाद मौर्य मालूम है?
कुलदीप सिंह बता सेंगर को दीजिए, आप जानते हैं? बता दीजिए कितने आपराधिक मामले हैं। आप चिन्मयानंद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आदम खान चिन्मयानंद पर काहे का आरोप था और भारतीय जनता पार्टी किस किस तरीके से मंजीरा जीरा लेकर के उसका स्वागत कर रही थी? अरे ना आपका चाल अच्छा है, ना चरित्र अच्छा है, ना आपकी नीति अच्छी है, ना नीयत अच्छी है। आपके राज से रावण राज अच्छा था। दिनेश नहीं सिंह, तो आपको तो रावण राज ही पसंद है ना। वो राज आपने अभी तक चलाया अखिलेश यादव की सरकार में, रावण राज। लेकिन ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, राम राज इसमें स्थापित हो रहा है। योगी जी कौन सा राज चला रहे हैं? पस्त है, गले में तख्ती बांध के योगी जी कौन सा राज चला रहे हैं? जेल के पीछे भाग जाइए, नहीं पता नहीं चलता है। और एक अपराधी मारा जाता है तो सीना समाजवादी पार्टी के नेता पीटते हैं, शर्म नहीं आती है एक चैनल पर बैठकर इस तरह का वक्तव्य देते हुए। आप इनकी गलती को गिनाकर अपनी गलती को छुपा सकते हैं क्या दिनेश सिंह? पानी में डूब मरो। दिनेश सिंह, समाजवादी पार्टी में क्या होता रहा उसकी वजह से जनता ने उनको सबक सिखाया, अब आप भी सबक सीखना चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते हैं क्या सबक सीखना? तो अपने मुद्दों पर भी तो बातचीत कीजिए ना। कैसे कोई बीजेपी के नेता से दबंगई दिखाता है? फिर क्या नियत और नीति रह गई? किस विचारधारा से? नहीं, फिर कौन सी विचारधारा से ये लोग प्रभावित हुए? जब आपकी सरकार ये कहती है, जब आपकी सरकार के मुखिया ये साफ तौर पर कहते हैं कि हमारी नीति नियत और हमारी विचारधारा ये है, तो फिर कैसे हटकर इस सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं? क्यों इतनी हिम्मत आती कहां से इनके पास? ये आपका मूल सवाल है कि ऐसे जो भी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें हिम्मत ऐसे ही समाजवादी पार्टी के नेता बैठकर चैनलों पर वक्तव्य देते हैं, जिनके नेता कह तो रहा हूं कि मंत्री होते हुए बलात्कार के मामले में घूम रहे थे, जिनके मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री का पता नहीं कर पा रहे थे। दिनेश सिंह जी, इनको सबक सिखा दिया ना, खोज पा रही थी। अरे इनको सबक सिखा दिया, आप भी सबक सीखना चाहते हैं? मैं तो आपसे इस पर यही सवाल पूछ सकती हूँ। ये समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में क्या होता रहा? समाजवादी पार्टी की हकीकत को दिखाकर आपने वोट दिए ना, आपको दिया ना जनता ने मौका। अब आपके नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? कैसे एसडीएम सीओ की मौजूदगी में ये लोग गोली चला देते हैं? कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून व्यवस्था की? बिल्कुल, हम कह रहे हैं, हमने यही कहा पहले कि अगर किसी ने हिमाकत की है तो देखिएगा उसके साथ नहीं, बलिया की पुलिस इतनी हिम्मत क्यों नहीं कर पाई कि बीजेपी के नेता के हाथों में हथकड़ी डालती वहीं के वहीं? पार्टी से न तो नसीहत लेनी, न कानून के रखवालों के सामने कोई गोली चला दे और वहां से भाग जाए, ये क्या है? हमारी नीत नियत और नेतृत्व। आप मुझे ये बताइए कि कानून के रखवालों के सामने, एक जिले के मुखिया के सामने गोली चलाकर बीजेपी का नेता भाग जाता है, ये कैसे हो गया? निश्चित तौर पर अगर कहीं भागा है तो पकड़ा जाएगा, भाग के नहीं जा पकड़ा तो जाएगा, कानून के हाथ बहुत लंबे तो पकड़ा जाएगा। सवाल ये कि तब क्यों नहीं पकड़ा गया? एक एक को पकड़ कर सबके सामने लाया है और सबको तब क्यों नहीं पकड़ा गया? सवाल तो ये, अब तो पकड़ा ही जाएगा। चाहे जो भी घटनाएं हो। ऐसे तो हाथरस कांड में पहले एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, फिर सारे आरोपी पकड़े भी गए, सीबीआई की जांच तक भी मामला आ गया। बात तो वो नहीं है, बात ये कि मौका वारदात पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? हमने कहा कि देखिए, किसी के चेहरे को देख के आप नहीं भाप सकते हैं कि आप कहीं पर कोई वहां के एसडीएम, वहां के सीओ सिटी किसी से बात कर रहे हैं तो किसी के मन के अंदर क्या है ये कैसे आप अनुमान लगा लेंगे? अगर कोई दिनेश सिंह जी सुनिए, दिनेश सिंह जी, आप लोग ये कहते हैं कि बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। दिनेश सिंह जी, आपकी पार्टी की विचारधारा को जितना मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और जितना मैंने सुना, उस आधार पर आप लोगों का एक ही हमेशा से कथन रहता है कि पार्टी का बड़े से बड़ा नेता भी एक छोटा कार्यकर्ता है। मैं गलत तो नहीं कह रही? बिल्कुल। फिर ये कार्यकर्ता में इतनी हिमाकत कहां से आ जाती है कि ये धज्जियां उड़ाते हैं सरेआम कानून की और फिर फरार भी हो जाते हैं? हैरत की बात ये देखिए कि कानून के रखवाले इनके हाथों में हथकड़ी भी नहीं डाल पाते मौके पर। इसकी जांच तो पुलिस और प्रशासन ही करेगी ना। पुलिस और प्रशासन को जांच करके कौन ऐसा कृत्य किया है? दिनेश जी, अब तो करेगी पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल, अब तो करेगी, ऊपर कार्रवाई करेगी, अब तो करेगी। लेकिन क्या है कि अगर एक अगर आम आदमी छोटी चोरी भी कर देता है तो उसके तो जबरदस्त तरीके से पिटाई भी होती है। 1000 रुपए का सटोरी भी पकड़ा जाता है तो उसकी भी पिटाई होती है। ये नेताओं के पास से ताकत कहां से आ जाती है? फिर ये बताइए मुझे, जिस समाजवादी पार्टी को आप कोस रहे हैं उस समाजवादी पार्टी में और आपकी पार्टी में फर्क क्या है? अभियान चलाया जा रहा है अपराधियों के खिलाफ। आप इनको यही तो कहा करते थे ना कि इनके नेता गुंडागर्दी करते हैं। मुझे आप बताइए ना। नहीं, आप समाजवादी पार्टी में यही कहा करते थे ना कि इनके नेता गुंडागर्दी करते हैं, तो इनकी गुंडागर्दी में और आपकी गुंडागर्दी में फर्क क्या रह गया? आज उन पर कार्रवाई हो रही है, उनकी सूची तैयार हो रही है। मीडिया के सामने जो मामला है, कार्रवाई तो हर मामले में होती है।
कार्रवाई अगर उससे नहीं, पहले हो तो कार्रवाई बात मानी पूजा जाएगी जी, ना। यही होता है कि सूचियां तैयार होती हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आज बड़ी बड़ी उनकी अवैध बिल्डिंगें गिराई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा काम कर योगी रहे हैं। आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रही है। बहुत उनकी अच्छा काम कर रहे हैं। संपत्तियां को नीलाम हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सरकार शुक्रिया में। दोनों का, बहुत शुक्रिया दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। हैरत की बात यह है कि बीजेपी के नेता के पास में इतनी हिम्मत आती कहां से, और शर्म इस बात पर आती है कि जिनके हाथों में कानून की रखवाली के पूरी जिम्मेदारी है, वो लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठते, तालियां पीटते हैं वहां पर कि उनके सामने गोलीबारी